दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मौसम सर्दी भी एकदम चरम पर है और इस मौसम के अंदर आज आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी जो भर्ती जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम और कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है। दोस्तों देखिए कि लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम डेट आई है आरपीएससी के थ्रू, वो 23 जून से लगभग 6 जुलाई तक परीक्षा होनी है। 23 जून का मतलब है कि सरकारी स्कूलें वापस रीओपन हो जाएंगी दोस्तों। तो 23 जून से 23 जून 2025 से 6/7/2025 तक होनी है। अब इसमें जीके का पेपर कब होगा और अपनी फिजिक्स का पेपर कब होगा, वो टाइम टेबल अलग से आएगा दोस्तों। दूसरी बात, सीनियर्स जो वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा है, सेकंड ग्रेड टीचर की जो एग्ज़ाम है, उसकी जो आरपीएससी ने डेट घोषित की है दोस्तों, वो 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक डेट घोषित की है। 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक डेट घोषित की है। और असिस्टेंट प्रोफेसर कंपटीशन एग्ज़ाम की 2024 की जो डेट है दोस्तों, वो 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 और 22 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 के मध्य आरपीएससी की डेट आई है। दोस्तों अपनी जो प्राइम एग्ज़ाम है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो फिजिक्स के लिए जो 147 पोस्टों पे अपन कर रहे थे, बहुत से लोगों ने बच्चों को गुमराह किया कि पोस्टें बढ़ेंगी, सिलेबस ऐसा चेंज होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तक अपने पास में टोटल जो दिन है वो दोस्तों 5 महीने और 27 दिन है। टोटल जो दिन है वो कितने हैं? 5 महीने 27 दिन है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत शांति से आपको तैयारी करनी है। सारे बच्चों के पास में ही इतना समय है, 5 महीने और 27 दिन ही है। एग्ज़ाम जो विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसको 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में किसी भी बच्चे का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शांति से आप कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि 3 महीने में लगभग आप लोगों का जो सिलेबस है वो फिजिक्स और जीके का कंप्लीट हो जाए। जीके, और मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि जितना वेटेज आप फिजिक्स को दे रहे हो, लगभग उतना ही वेटेज आप जीके के पेपर को भी दीजिए। जीके में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, स्कूल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। और फिजिक्स के बच्चों की गणित का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि गणित का क्वेश्चन अपना गलत होता है तो अपन लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर को भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। दूसरी रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर भी आप बराबर फिजिक्स को बराबर पढ़िएगा, जिससे आप लोगों की 3 महीने में तैयारी हो जाए। आगे के जो 3 महीने हैं दोस्तों, जैसे मान लो आपका जीके कम हुआ है तो जीके को ज़्यादा टाइम दे दीजिए, फिजिक्स को कम टाइम दे दीजिए, लेकिन दोनों पेपरों को आपको बराबर ही पढ़ना है। जैसे मान लो किसी की फिजिक्स अच्छी है तो उसको जीके को समय ज़्यादा दे देना चाहिए और फिजिक्स को अपनी को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप फिजिक्स के तो लग रहे हो और जीके को आपने अभी तक छेड़ा ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है या ये रणनीति है कि जीके, स्कूल मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश सबको पढ़िए। और इधर से भी आप फिजिक्स को, जैसे कई बच्चे हैं वो 11वीं 12वीं में पढ़ा रहे हैं तो वो कॉलेज की किताबों को ज़्यादा समय दें, और कई बच्चे जो कॉलेज को पढ़ा रहे हैं वो 11वीं 12वीं की किताबों को ज़्यादा समय दें। और पोस्ट ग्रेजुएशन में ऊपर से अपने क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी अपन को पढ़ना है। तो ऐसे एकदम स्ट्रेटेजी बना के यदि आप लोग काम करोगे तो आपका परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो चिंता करेंगे कि 5 महीने में ऐसे सिलेबस होता है क्या, वैसे सिलेबस होता है क्या। ऐसी नेगेटिविटी अपन को मन में नहीं लानी है। अपन को आज से ही, यदि किसी ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जितना उससे हो सके उतनी वो तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसियाँ निकलती जाएंगी, एग्ज़ाम लगते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।